हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे जैसे कि प्रैक्टिस क्लास नंबर वोकैब की 9 नंबर लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपके सारे जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जैसे कि आज के सेशन पे हमने रखे हुए पहले 5 आपको साइनोनिम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको 5 एंटोनिम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो आज के सेशन भी इतना सारा आपके लिए कुछ रहने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए रात 8 बजे वाली जो क्लास है आपके लिए वोकैब की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सारे हम क्वेश्चन आपके जो एंटोनिम साइनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो वही सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ यहाँ पे। तो सेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहला वर्ड आपका, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ बस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहले साइनोनिम्स के आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल लेवल के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला साइनोनिम्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे ABCD दिखाते हैं, इसके बाद वर्ड को रीड करते हैं। यहाँ पे फायर्स वर्ड लिखा, फायर्स वर्ड को आपको बताना है ABCD में से साइनोनिम्स आपका कौन सा वर्ड राइट होगा। तो आपको फटाफट मेरे साथ मिलकर आपको लाइव कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है यहाँ पे ABCD में से कौन सा आंसर आपका फायर्स वर्ड का राइट होगा। यहाँ पे साइनोनिम्स फटाफट मेरे शेयर यहाँ पे बताएंगे कौन सा आंसर आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे कि मेरे चैंपियन द्वारा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है ABCD में से पहले क्वेश्चन का साइनोनिम्स का फायर्स वर्ड का, वो यहाँ पे जैसे कि जा रहे हैं A नंबर पे ऑप्शन में जा रहे हैं और B में भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे C में जा रहे हैं और D में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो हमारे बच्चे A वाले हैं ये बिल्कुल राइट है। ए वाले जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे शेयर हैं, वो सभी राइट हैं, और बी वाले जो मेरे चैंपियंस हैं ये गलत हैं, और सी वाले जितने भी मेरे चैंपियंस ये भी गलत हैं, और डी वाले गलत हैं। तो अब यहाँ पे आपके माइंड पे जो बी और सी और डी वाले ऑप्शन वाले जो मेरे चैंपियंस हैं, इनके माइंड पे एक क्वेश्चन अब चलेगा कि ये मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। तो आपने क्या किया होगा, सुबह की मॉर्निंग सुबह 6 बजे वाली क्लास आप नहीं ले रहे होंगे, जब आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहे हैं। क्योंकि आपको सुबह मॉर्निंग सुबह 6 बजे वाली क्लास जरूर लेना है, क्योंकि वहां पे सारे आपके द हिंदू एडिटोरियल के जो वर्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आता हूँ। तो सेशन आपके लिए सुबह भी वाला बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वाले ऑप्शन वाले मेरे चैंपियंस हैं ये बिल्कुल राइट है, इनकी जबरदस्त तैयारी, बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे फायर्स वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन फैनेटिक वर्ड यहाँ पे राइट हुआ। तो फैनेटिक वर्ड को हमने याद करा था किससे, फैन से। अगर फैन में आप लाइट दोगे तो फैन के अंदर एक क्या आ जाएगी, उत्तेजना आ जाएगी, फैन आपका बहुत तेज चलने लगेगा। तो फैनेटिक का मतलब क्या होता है, उग्र होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फायर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप उग्र करते हैं, या उस चीज को बोल सकते हैं भयंकर भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज के अंदर अगर क्रोध आ गया, एंगर आ गया, गुस्सा हो गया, उग्र हो गया, उत्तेजना आ गई, तो वो भयंकर तरीके से आपको दिखेगा। तो इस तरीके से फायर वर्ड का मतलब होता है। इसलिए ABCD में से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे फैनेटिक वर्ड हो रहा था। बिल्कुल जबरदस्त आपका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपका आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बी वाले यहाँ पे गलत क्यों। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, अगर आप अग्रेसिव हैं तो किसी भी चीज में क्या है, आक्रामक है। क्या है, आक्रामक है। मतलब किसी भी काम में प्रति आप आक्रमण कर रहे हैं, एग्रेसिव है, आप आक्रमण है, आपके अंदर क्षमता बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। इसके बाद सी नंबर देखेंगे ऑप्शन, इसका मतलब जेंटल। जेंटल का मतलब क्या था, आप बिल्कुल क्या है, कोमल है। क्या है, कोमल। जेंटल का मतलब क्या था, कोमल मतलब सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या था, मुलायम। मुलायम अगर वो चीज है तो वो आपकी चीज क्या है, कोमल है यहाँ पे। फ्रॉड का मतलब देखेंगे, फ्रॉड वर्ड हमने आपसे डिस्कस किया। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फेक। फेक का मतलब क्या होता है, फेक यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है जाली। क्या होता है, जाली। जाली इक्वल टू क्या होता है, नकली। तो फ्रॉड करता है आपसे, वो नकली नोट आपको दे जाता है, आपसे फ्रॉड कर जाता है, तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रॉड। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले क्वेश्चन साइनोनिम्स का यहाँ पे जैसे कि डन हुआ, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका फोनेटिक यहाँ पे वर्ड राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ हो तो फटाफट बताएंगे यस, तो मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे नेक्स्ट में फटाक से यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो जैसे कि मेरे द्वारा कमेंट में एक्स आ गया है, तो मैं अगले क्वेश्चन पे फटाक से मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मिस एंथ्रोपिक। मिस एंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है। अगर आपने सुबह की क्लास ली होगी तो हमने ये वर्ड आपसे डिस्कस किया है। जितनी भी क्लासें आपकी सुबह होगी सारी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सारे वर्ड जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा है मिसनथ्रोपिक, तो आपको बताना है मिसनथ्रोपिक के यहाँ पे ए ऑप्शन फिलेंथ्रोपिक, बी ऑप्शन देगा ह्यूमैनिटेरियन, सी ऑप्शन मिलेगा सोशिएबल, और डी ऑप्शन मिलेगा एंटी सोशल। तो आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से मिसनथ्रोपिक वर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका ABCD में से राइट साइनोनिम्स यहाँ पे होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेयर क्या करेंगे, इस वर्ड की फटाफट यहाँ पे SW क्वेश्चन ये आपको मिलने वाला है। आप इसकी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको इसलिए लेना है जब हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा तो एक आपको कमेंट सेक्शन का बॉक्स मिलेगा, तो वहां पे आपको जाना है और वहां पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसमें से ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा।
फिर इसके बाद आपको बताना है यहाँ पे मिसैंथ्रोपी की एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है और इसके अदर वर्ड भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस खुद से करना है। इसको आपको इस HW में होमवर्क लेना, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर यहाँ पे मूव करने वाले हैं। तो मेरे शेयर जैसे कि यस यस कमेंट आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि मेरे शेयर यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले पाए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाता हूँ स्क्रीन पे फटाक से। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नजर आने वाला है थर्ड नंबर क्वेश्चन साइनोनिम्स का मिटिगेशन। फटाफट बताएंगे मिटिगेशन के यहाँ पे ए बी सी और डी में ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो ए ऑप्शन मिलेगा क्योर, बी ऑप्शन मिलेगा आपको राइज, सी ऑप्शन मिलेगा रिडक्शन, डी ऑप्शन मिलेगा बैलेंस। तो मिटिगेशन अगर आपने वर्ड को पढ़ा होगा तो अगर आपने सुबह की क्लास ली है तो वर्ड आपको जरूर पता होगा मिटिगेशन का मतलब। और ABCD में से आप अच्छे से आंसर यहाँ पे अप्रोप्रिएट यहाँ पे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में। फटाफट जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे शेयरों द्वारा बहुत तेजी से यहाँ पे कमेंट चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आंसर बहुत गजब का आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे शेयर यहाँ पे ए में जा रहे हैं और बी में जा रहे हैं, तो जो ए वाले हैं ये गलत है, बी वाले भी गलत है। अब ये क्यों गलत है, फटाफट बताइए आंसर इसका क्या हो। अभी मैं बात करूंगा ए और बी वाले गलत क्यों है। और कुछ बच्चे हमारे डी में भी गए और कुछ सी में गए, तो यहाँ पे डी वाले गलत है। अब इनके मन में क्वेश्चन चलेगा डी वाले मेरे गलत क्यों है, और सी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट है। बिल्कुल जबरदस्त आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं ए बी और डी वाले गलत क्यों हैं और सी वाले राइट क्यों हैं, एक एक वर्ड के बारे में मैं एक्सप्लेन में आपसे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्या था, किसी भी चीज को अगर आप मिटा रहे हैं, किसी भी चीज को आप में मिट्टी इक्वल टू मिटाना, मिट्टी को वर्ड को रिलेट करो कीवर्ड से, इसको मिटाना, किससे मिटाना, मिटाना इक्वल टू किसी भी चीज को आप मिटा रहे हैं तो उस चीज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस चीज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी अमाउंट को कम करना, क्या करना, कम करना। तो वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं मिटिगेशन। और ABCD में से एक ही ऑप्शन आपका राइट आ रहा था यहाँ पे सी नंबर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, री करना, डिडक्शन कर देना, उसको कम कर देना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। रिडक्शन का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। यहाँ पे अब ए और बी और डी वाले गलत क्यों, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पे क्योर का मतलब क्या था, क्योर एक डिसीज होती है, एक बीमारी होती है, उसका इलाज कराना। तो क्योर का मतलब क्या था, इलाज कराना, ठीक है। यहाँ पे राइज, राइज का मतलब क्या था, किसी भी चीज का उठना, किसी भी चीज का क्या होता है, उठना। राइज का मतलब क्या था, उठना, ठीक है। और बैलेंस का मतलब क्या था, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, संतुलन में ला रहे हैं, उसे एक परफेक्ट संतुलन में ला रहे हैं। जैसे कि आपने गाँव घर में देखा होगा जैसे तराजू वगैरह, तो उस एक चीज में बैलेंस होती है। ये आपका जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये हो गया, ये डंडी हो गई, यहाँ पे ये लग गया, ये लग गया, तो ये दोनों क्या है, आपस में संतुलन में है, बराबर में है। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं बैलेंस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे डन हुआ, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन रिडक्शन में गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त आपका आंसर यहाँ पे राइट है, सी नंबर ऑप्शन। तो आई होप आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट बताएंगे अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करेंगे। फटाफट इसका कमेंट यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में मेरे शेयर यहाँ पे कर देना चाहिए। तो जैसे कि मेरे शेयर यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में यस कर रहे हैं और मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए स्क्रीन पे आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ट्रांसग्रेशन। यहाँ पे बताना है ट्रांसग्रेशन वर्ड आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको बताना है A B C D में से आपका ट्रांसग्रेशन वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेयर यहाँ पे जितने भी मेरे चैंपियंस देख रहे हैं, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, आपको आंसर फटाफट लाइव चैट बॉक्स में देना है। यहाँ पे ट्रांसग्रेशन मतलब अगर आपको पता होगा तो आप ABCD में से अच्छे से यहाँ पे आंसर चॉइस कर पाएंगे, जिससे आप एक अच्छा आंसर यहाँ पे दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, मैं जैसे कि देख रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे शेयर यहाँ पे जो ए में जा रहे हैं ये बता दूं मैं गलत हूँ, और बी में जा रहे हैं ये भी गलत है, और जैसे कि डी में जा रहे हैं ये भी गलत है। अब ये ए बी और डी वाले ये गलत क्यों है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। आपको थोड़ा सा पैसेंस बनाकर रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो सी नंबर है वायलेशन, वायलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, वायलेशन सी नंबर, ठीक। अब मैं बताना चाहूंगा जिन बच्चों ने मेरे सी नंबर ऑप्शन दिए वो बिल्कुल राइट है, इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब ये क्यों सही है, इनका अगर इनका मतलब पता है तभी तो वो आंसर आपका लाइव चैट बॉक्स में सही कर पाए। तो इसलिए आपको भी सुबह की क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड जैसे कि लिखा ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या था, किसी भी चीज को ट्रांस करना ग्रेशन में, तो उस चीज का क्या करना, आप उल्लंघन करना, क्या करना, उल्लंघन करना, किसी भी चीज का उल्लंघन करना, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से अपराध, क्या बोल सकते हैं, अपराध भी बोल सकते हैं। उल्लंघन करोगे तो अपराध जरूर करोगे। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब आपको पता चला उल्लंघन और अपराध दोनों मीनिंग यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका मीनिंग दे रहा था सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या था, सफलता, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर क्या था, वर्चू, वर्चू का मतलब क्या था, गुण, जिसके अंदर गुण अच्छे होते हैं तो वो क्या होता है, टैलेंटेड बंदा होता है। तो वहां पे टैलेंटेड की मीनिंग आ नहीं रही, इसलिए बी ऑप्शन आपका नहीं हुआ।
यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वायलेशन, किसी भी चीज को वायलेशन कर देना, उस चीज में आप वायलेशन है तो उल्लंघन कर रहे हो चीज का, तो इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जिन बच्चों ने सी नंबर दिए वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। यहाँ पे डी वाले आप गलत क्यों है? मेटाम्फ्रोसिस, मेटाम्फ्रोसिस का मतलब क्या होता है? मेटाम्फ्रोसिस का मतलब कहता है कोई भी चीज आप काया पलट कर देते हैं, वहां पे कोई भी काम आप कर रहे हो उस पर काया पलट हो जाना, उल्टा फेर हो जाना, तो वहां पे आप मेटाम्फ्रोसिस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका डन हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने स्क्रीन पे आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आपका आने वाला है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइनोनिम्स का क्वेश्चन, फिर तो नंबर मिलेगा अनाउंस्ड करना, किसी भी चीज को अनाउंस्ड करना। अनाउंस्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? ये साधारण वर्ड है, आप अपनी डेली लाइफ में भी ये अनाउंस्ड वर्ड आप यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा सीक्रेट, बी ऑप्शन मिलेगा डिक्लेयर्ड, सी ऑप्शन मिलेगा हाइड, डी ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेंज। तो फटाफट मेरे शेर बताएंगे अनाउंस्ड वर्ड का यहाँ पे एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में बताएंगे, जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, ठीक। जब तक शेर मेरे क्या करेंगे यहाँ पे आंसर बताएंगे, फटाफट बताएंगे लाइव चैट बॉक्स में, यहाँ पे फटाफट बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, फटाफट बताएंगे। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल आपका गजब का लेवल का आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑफ लाइव चैट बॉक्स में छपा पड़ा हुआ है। बहुत तेजी से आपके कमेंट चल रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन डिक्लेयर्ड राइट है। अनाउंस्ड का मतलब क्या था? किसी भी चीज को घोषणा करना, कोई भी चीज आप काम करते हैं उस चीज को क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो अनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। और मीनिंग आपको दे रहा था बी नंबर डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब क्या था? किसी भी चीज को घोषित करना, किसी भी चीज को घोषित करना, वहां पे घोषणा करना, यहाँ पे घोषित करना, दोनों की मीनिंग क्या हुई? सेम हुई, इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर आया, डिक्लेयर्ड वर्ड, ठीक। तो ये बी नंबर ऑप्शन जिन बच्चों ने दिए बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे ए वाले और सी वाले डी वाले गलत क्यों है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। तो सीक्रेट का मतलब क्या था? कोई भी चीज सीक्रेट है, जो सीक्रेट इक्वल टू सिगरेट। सीक्रेट को याद करने के लिए मैं आपके लिए एक कीवर्ड बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्क्रीन पे लेता हूँ थोड़ा सा मैं आपके लिए। यहाँ पे आपको लिखना है कीवर्ड, क्या लिखना है? कीवर्ड। मैं डिटेल में बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक। सीक्रेट इक्वल टू सिगरेट। जो सिगरेट आती है वो पैकेट में तो आती है, एक बंद जगह में आती है, सीक्रेट होती है वो। सीक्रेट इक्वल टू सिगरेट। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अगर सिगरेट पीते हैं तो आप चोरी छुपे पिएंगे, गुप्त जगह में पिएंगे, तो इसलिए आप सीक्रेट वर्ड को रिलेट कर सकते हैं सिगरेट से। सिगरेट आप पीते हैं चोरी छुपी गुप्त जगह में, तो इसलिए आपका सीक्रेट का मतलब भी क्या होता है? गुप्त होना, ठीक। इस तरीके से आप वर्ड को याद कर सकते हैं। आपको पीना नहीं है, मैं वर्ड को आपको याद करा रहा हूँ, ठीक। और हाइड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हाइड करना, मतलब छुपाना, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज है, ये स्ट्रेंज है, ये असभ्य है। असभ का मतलब क्या था? उसके अंदर कोई भी ज्ञान वाली भावनाएं नहीं है। तो स्ट्रेंज का मतलब क्या था? असभ होना, ठीक है। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड का मतलब भी क्या होता है? असभ होना, ठीक है। तो ये भी आपके सारे वर्ड यहाँ पे हमने एक एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे फटाक से यहाँ पे जैसे कि मूव करेंगे एंटोनिम्स क्वेश्चन पे। फटाफट आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन, आपको अब प्रैक्टिस करना है। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? आपका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी वर्ड आपका लिखा हुआ होगा, स्क्रीन पे मिलेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और जो इसके ऑप्शन एबीसीडी आपको मिलेंगे, तो आपको बताना होगा यहाँ पे कर्टेल वर्ड का जो मतलब होगा, और जो ऑप्शन आपको एबीसीडी मिलेंगे, तो जो कर्टेल की मीनिंग होगी उससे रिलेटेड उल्टा आपको जाना है, विपरीत जाना, अपोजिट मीनिंग में जाना है। तो आपको बताना है यहाँ पे कर्टेल वर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आता है, और मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूँ। कर्टेल वर्ड का फटाफट बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कर्टेल। तो फटाफट यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। मेरे शेर यहाँ पे जितने भी चैंपियंस मेरे देख रहे हैं क्लास को, फटाफट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप क्लास को बता सकते हैं। कर्टेल का मतलब आपको पता होगा, जब भी आप एबीसीडी में से ऑप्शन यहाँ पे चॉइस कर पाएंगे और अच्छे से यहाँ पे आंसर आप दे पाएंगे। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे क्या करेंगे? कर्टेल वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स आपको बताना है। फटाफट लाइव चैट बॉक्स में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर आपका अप्रोप्रिएट राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं एक बार लाइव चैट बॉक्स में नजर डालता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका आंसर यहाँ पे कर्टेल वर्ड का एबीसीडी में से ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त, बहुत तेज आपके कमेंट चल रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बहुत गजब तेजी से चल रहा है। तो ए वाले बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त। ए इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या था? बढ़ाना। और कर्टेल का मतलब क्या था? किसी भी चीज को कर्टेल कर देना, मतलब कट कर देना। किसको? टेल को। टेल कर देना। टेल, टेल मतलब क्या था? पूंछ। अगर पूंछ को आप कम काट रहे हो तो उसे क्या कर रहे हो? घटा रहे हो।
और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब बढ़ाने से रिलेटेड। बढ़ाने से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। यहीं पे वर्ड बोल देता अगर डिक्रीज, डिक्रीज इसका क्या हो जाता है? सिनोनिम्स का टेल वर्ड का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपने ए नंबर कमेंट बॉक्स में दिया, बिल्कुल जबरदस्त आपका यहाँ पे आंसर राइट हो गया, इंक्रीज वर्ड। ठीक है, इसके बाद जो आपके अदर वर्ड दिए गए हैं बी, सी और डी, इनके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंसेनुएट। इंसेनुएट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं। इंसेनुएट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को उकसाना, या बोल सकते हैं अच्छेप बोल सकते हैं। अच्छेप का मतलब भी क्या होता है? उकसाना। तो इंसेनुएट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को भड़काना या उस्काना उसको। ठीक है, और इनेट का मतलब आपने देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब इनेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपके अंदर इनेट है, पहले से ही आपके अंदर है, तो मतलब जन्मजात होना वो चीज। कोई भी चीज आपके अंदर जन्मजात है, कोई भी आपकी बीमारी जन्मजात आपके अंदर है, तो वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं इनेट। और यहीं पे वर्ड देखेंगे डी नंबर, इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की मांग करना, कोई भी चीज मांगना, वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं इंडेंट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ कर्टेल वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे ए नंबर इंक्रीज। कर्टेल का मतलब आपने मेरे साथ मिलकर देखा क्या हुआ, इसका ऑप्शन ए नंबर इंक्रीज। और ये क्यों हुआ? कर्टेल का मतलब कट कर देना, टेल को, पूंछ को कम कर देना, मतलब कम करना किसी भी चीज को। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, इसका उल्टा जाएंगे तो बढ़ाने से। बढ़ाने से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिलेगा एबीसीडी में से, ए ऑप्शन इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या था? बढ़ाना, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हुआ। ठीक, तो सारा कुछ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करेंगे। आपके लिए फटाफट यस का कमेंट यहाँ पे कर देंगे आप कौन से क्वेश्चन पे हमें पहुंचना। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे एंटोनिम्स पे पहुंचना, आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट इसमें यस कमेंट बॉक्स में लाइव चैट करें, जब तक मैं पानी पीता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आप लाइव चैट बॉक्स में यस का कमेंट कर दिया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंटोनिम्स के फटाफट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है सेकंड नंबर क्वेश्चन। एंटोनिम्स का आने वाला है स्टेंच। स्टेंच का मतलब क्या होता है? फटाफट बताएंगे। यहाँ पे स्टेंच वर्ड, स्टेंच वर्ड आपके लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा कंफ्यूज्ड, बी ऑप्शन केयरलेस, सी ऑप्शन अनस्टडी, डी नंबर ऑप्शन लिखा रिसेल्यूट। रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है? पता होगा, आप बता सकते हैं। ठीक, ये डेली लाइफ वाला वर्ड है, तो फटाफट आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेंच वर्ड का आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है एंटोनिम्स का क्वेश्चन। तो फटाफट मेरे शेयर यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि लाइव चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं अनस्टडी। अनस्टडी बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे राइट है। कंफ्यूज का मतलब क्या था? किसी भी चीज में कंफ्यूज कर देना, उसे फंसा देना, मतलब पजल करना। ठीक है, केयरलेस का मतलब क्या था? लापरवाह। और रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्या करना? आप संकल्प करना। कोई भी चीज आप संकल्प कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, रिजोल्यूट वर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेंच का मतलब जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी नंबर अनस्टडी। ये आप राइट क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे चैंपियन द्वारा जो आंसर आया था बिल्कुल सी ऑप्शन आया था, बिल्कुल आप राइट है। यहाँ पे स्टंच का मतलब क्या होता है? स्टंच का मतलब होता है कोई भी चीज आप क्या कर रहे हैं, उसे पक्का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज आपका पक्का है। पक्का बोल सकते हैं, डंड बोल सकते हैं, एक जगह रहता है वो। और बोल सकते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं पक्का हो गया, डंड रहता है वो एक जगह रुका रहता है। स्थिर भी बोल सकते हैं। स्थिर का मतलब एक जगह रहना, स्टंच एक जगह रुक जाना। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स, मतलब जो एक जगह न रुके, बार बार अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? वो चेंज करते हैं, अपनी स्थिति को चेंज करता रहे। तो वहां पे वर्ड आपका राइट ऑप्शन अनस्टडी इसलिए हुआ। स्टडी का मतलब क्या होता है? आप एक जगह है, आप एक जगह स्थिर हैं। तो इसका ये स्टडी जो वर्ड है, ये स्टंच वर्ड का सिनोनिम्स हो सकता था, बट यहाँ पे आपके लिए अन वर्ड लग गया, यू एन अन। तो इसका मतलब उल्टा हो गया, मतलब जो आपका अस्थिर है, मतलब जो चीज आपकी स्थिर नहीं है। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी नंबर, थर्ड नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फटाक से आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त के लेवल से आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कराने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विग्ड। आपको बताना है यहाँ पे विग्ड वर्ड लिखा है, इसके आपको एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पे मिलेगा वर्चुअस, बी नंबर मिलेगा वाइल्ड, सी नंबर मिलेगा सैवेज, डी नंबर आपको फायर। तो बताना है यहाँ पे विग्ड वर्ड का आपको यहाँ पे एंटोनिम से एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेर जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, वो फटाफट यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे मेरे साथ मिलकर आप दे सकते हैं। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे आंसर देंगे। यहाँ पे विग्ड वर्ड का एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट होने वाला है। तो फटाफट बताएंगे। विग्ड का मतलब आपको पता होगा, तभी आप यहाँ पे आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, मेरे शेर द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है। ए ऑप्शन पे जा रहे हैं सभी लोग। तो ए वाले यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट हैं, और बी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं, और डी वाले भी गलत हैं। अब ए वाले राइट क्यों इसके बारे में बात करता हूँ, बी सी डी वाले गलत क्यों इसके बारे में मैं बात करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ एक एक वर्ड के बारे में। यहाँ पे विग्ड, कोई भी चीज आपकी विग्ड हो गई तो उस चीज में क्या हो गया, मतलब कमजोर। विग्ड का मतलब क्या होता है? विग्ड का मतलब कमजोर होना।
किसी भी चीज में आप क्या है, कमजोर है, और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा जो कमजोर ना हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ABCD में से ए ऑप्शन वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, विवेकी। क्या होता है, विवेकी। विवेकी का मतलब क्या होता है, जो गुणवान है, मतलब गुणवान है, जो टैलेंटेड बंदा है। कैसा टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब क्या है, जिसके अंदर नॉलेज अच्छी है, वो कमजोर नहीं है किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। किसी भी चीज में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, वो कमजोर नहीं है। उसके बाद अच्छी तरीके से उसके नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, तो वहां पे वर्ड आप यूज कर सकते हैं वर्चुअस। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो मेरे चैंपियंस ए नंबर ऑप्शन दिए वो बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे अदर वर्ड के बारे में बात करते हैं, बी और सी डी के बारे में। ये ऑप्शन आपके क्यों नहीं हुए, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा व्हील। व्हील का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी क्या है, नीच। नीच का मतलब क्या था, नीच मतलब इक्वल टू घिनौना। कोई भी चीज है घिनौना वाला काम है, उसे क्या बोलते हैं, व्हील। तो यहाँ पे व्हील का मतलब क्या था, घिनौना नीच काम, ठीक। और सैवेज का मतलब क्या था, कोई भी आप सैवेज हैं मतलब असभ्य हैं। और यहाँ पे फायर्स करना किसी भी चीज को, फायर्स इक्वल टू भयंकर, उग्र बोल सकते हैं, उग्र भी बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो आपका विग्ड वर्ड का एंटोनिम्स हुआ वो ए नंबर, यहाँ पे वर्चुअस वर्ड बिल्कुल राइट होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। फटाफट एस का लाइव चैट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से यहाँ पे मूव करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेगा। फोर्थ नंबर, यहाँ पे फोर्थ नंबर वर्ड लिखा ग्लूवल। तो आपको बताना है ग्लूवल वर्ड का ABC ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है यहाँ पे एंटोनिम्स ग्लूवल वर्ड से। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे, फटाफट मेरे शेर इसका आंसर यहाँ पे बताएंगे। ग्लोबल वर्ड का यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम से ABCD में से फटाफट बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट ABCD में से राइट होने वाला है। फटाफट जैसे कि कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे शेर द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा है। सी नंबर ऑप्शन में जा रहा है सिनिकल, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सिनिकल बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ग्लोबल वर्ड का एंटोनिम। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ग्लूवल का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी ग्लूवल है, गुलगुल है, तो वो चीज क्या है आपकी सीधा साधा है। ग्लूवल का मतलब क्या था, सीधा साधा, बंदा वो सीधा साधा, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या था, साधारण। और यहाँ पे क्रेडुलस का मतलब भी क्या था, सीधा। तो ये आपका साइनोनिम्स हो गया ग्लूवल वर्ड का। हमें चाहिए एंटोनिम्स। और यहाँ पे जो प्लेंट वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है, अभियोग है। क्या होता है, अभियोग है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपका सिंकल वर्ड हुआ बिल्कुल जबरदस्त आपका एंटोनिम यहाँ पे ग्लोबल वर्ड का राइट होगा। अब ये राइट क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने इसको मीनिंग आपको बताई, सीधा साधा। और सिंकल का मतलब क्या होता है, डाउट। जो बंदा हमेशा किसी में डाउट रहता है वो सीधा साधा नहीं होता। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सिंकल वर्ड होगा। इसलिए बिल्कुल जबरदस्त आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से। ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा लूसिड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको लूसिड वर्ड को बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा एम्बिगुअस, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा ऑर्डरली, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा इंटेजिबल और डी नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे लूसिड वर्ड से आपको ABCD ऑप्शन में से चॉइस करना है। लूसिड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे फटाफट आपको बताना है लाइव चैट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट होने वाला है। तो मेरे सर फटाफट बताएंगे लाइव चैट बॉक्स में कौन सा आंसर आपका राइट होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है लूसिड वर्ड का वो बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है। ए ऑप्शन में जा रहा है एम्बिगुअस, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है एम्बिगुअस, बिल्कुल आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब ये ए ऑप्शन आपका राइट क्यों है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। लूसिड हमने एक वर्ड आपको कराया था किससे, लाइट से। लाइट अगर किसी भी चीज में पड़ेगी तो वो चीज आपको क्या दिखेगी, क्लियर दिखेगी। तो लूसिड का मतलब क्या था, क्लियर मतलब स्पष्ट बोल सकते हैं। कोई भी चीज आपकी स्पष्ट है, क्लियर है। और हमें चाहिए लूसिड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपको ए नंबर मिलेगा यहाँ पे एम्बिगुअस। एमबी का मतलब क्या था, बोथ। एमबी का मतलब क्या था, बोथ। और गुअस मतलब दो मार्ग, अगर दो वे आपको मिल जाए जाने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप किसी भी डायरेक्शन पे आप कंफ्यूज होंगे, मतलब आपको स्पष्ट नहीं है। तो एम्बिगुअस का मतलब भी क्या था, स्पष्ट। तो आपको चाहिए था एंटोनिम्स यहाँ पे, तो ए ऑप्शन आपका एंटोनिम्स, इसलिए यहाँ पे राइट हुआ एम्बिगुअस वर्ड, ठीक। और यहाँ पे अदर वर्ड देखेंगे BCD, ये क्यों नहीं राइट हुआ है। यहाँ पे ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब क्या था, कोई भी चीज आपके क्रम में ऑर्डर में है। इंडिविजुअल का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी इंडिविजुअल है, मतलब वो आपकी सुगम है। सुगम है तो वो चीज आपकी क्या है, स्पष्ट भी है। तो इसलिए लूसिड वर्ड का ये इंडिविजुअल वर्ड जो है वो आपका साइनोनिम्स हो सकता है। यहाँ पे डी नंबर देखेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या था, पारदर्शी। आप किसी भी चीज को इस पार से उस पार देख सकते हैं। तो ये आप ट्रांसपेरेंट यहाँ पे लूसिड वर्ड यूज कर सकते हैं साइनोनिम। हमें चाहिए एंटोनिम्स, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा एम्बिगुअस, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त आपका राइट ऑप्शन हुआ यहाँ पे।
अब नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे आता है प्रैक्टिस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। सारे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके लिए क्वेश्चन होते हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। कब आए हुए हैं? प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं ये सारे वर्ड। तो इनके बारे में मैं बात करता हूँ। पहला आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा प्लेस वेयर वाइन इज मेड। मेड का मतलब क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना। वाइन का मतलब क्या होता है? वाइन इक्वल टू शराब। क्या होता है? शराब। और वेयर मतलब कहाँ पे। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। जहां पे आपकी शराब वगैरह बनाई जाती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन मिलेगा बेकरी, सी ऑप्शन मिलेगा क्लॉक रूम, सी ऑप्शन मिलेगा टेनरेरी, डी ऑप्शन मिलेगा ब्रेवरी। तो फटाफट बताएंगे मेरे शेर, जहां पे आपकी शराब बनाई जाती है उस जगह को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे एबीसीडी में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होने वाला है? तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे आंसर। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा मैं आंसर देख रहा हूँ, यहाँ पे डी नंबर में जा रहे हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी जहाँ पे आपकी शराब बनाई जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं? ब्रेवरी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल डी नंबर है, यहाँ पे आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी ओर मूव करेंगे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला, फटाफट इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। क्या होता है? कठिन। और इम्पॉसिबल मतलब जो आपके जीवन में पॉसिबल नहीं हो सकते। टू रीड, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। अगर आप पढ़ने में डिफिकल्ट है, कठिन है और उसको पॉसिबल नहीं कर सकते, मतलब कोई भी चीज आपके लिए सामने यहाँ पे जैसे कि समरी मैंने लिख दिया, अगर आप इस चीज को रीड नहीं कर पा रहे हैं, आपको कठिन लग रहा है रीड करना, तो यहाँ पे आपको ABCD ऑप्शन में बताना है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका कौन सा राइट होने वाला है। जिस चीज को हम रीड नहीं कर पाते हैं, जिस चीज को हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ABCD में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट राइट होने वाला है। पहला ऑप्शन मिलेगा इलॉजिकल, बी ऑप्शन मिलेगा इलिजिबल, और सी ऑप्शन मिलेगा इनिजिबल, और डी ऑप्शन मिलेगा लिजिबल। तो फटाफट बताएंगे जिस चीज को आप पढ़ नहीं पाते हैं उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल सी आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा इन एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या था? जिसे आप पढ़ सकते हैं। इनएलिजिबल इन लग गया मतलब जिसे आप पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे इन एलिजिबल राइट ऑप्शन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के लिए अच्छे से आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। यहाँ पे जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको मिले वेरी ड्रामेटिक। वेरी मतलब बहुत, ड्रामेटिक मतलब जो ड्रामेटिक करता हो, मतलब जो नाटक करता हो, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे वेरी ड्रामेटिक जो होते हैं, जो ड्रामा वगैरह करते हैं, उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। पहला वर्ड मिलेगा आपको हिस्ट्रोनिक, बी ऑप्शन मिलेगा हिपोक्रेटिक, सी ऑप्शन मिलेगा हस्वेट, और डी ऑप्शन मिलेगा होरेरी। तो फटाफट बताना यहाँ पे ABCD में से थर्ड वर्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट होने वाला है। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल हिस्ट्रोनिक, आपका बिल्कुल राइट होगा। जो नाटक वगैरह में ड्रामेटिक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्रोनिक बोलते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ है, जैसा कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, जबरदस्त आपको मिलने वाला है मर्डर ऑफ मैन। मतलब मर्डर का मतलब क्या था? हत्या। किसकी करना? मैन, मैन मतलब क्या था? आदमी। अगर आप आदमी की हत्या करते हैं तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए ऑप्शन मिलेगा रेजिसाइड, बी ऑप्शन फैट्रिसाइड, सी ऑप्शन होमिसाइड, डी नंबर जेनोसाइड। तो फटाफट बताएंगे यहाँ पे मर्डर वर्ड से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है यहाँ पे ABCD में से ऑप्शन में से। फटाफट मेरे शेर बताएंगे मर्डर ऑफ मैन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, वो सी ऑप्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। आपका होमिसाइड यहाँ पे राइट होगा। होमिसाइड का मतलब क्या है? जो आपके मर्डर ऑफ मैन, आदमी की हत्या कर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होमिसाइड। यहाँ पे लिखा है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? कोई भी राजा की हत्या करना, ठीक है। और फैट्रिसाइड मतलब नवजात शिशु की हत्या करना। जेनोसाइड मतलब क्या होता है? जेनो है जो जाति की हत्या करना। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी नंबर होमिसाइड, ठीक। तो सारे क्वेश्चन आपके जितने भी मैं आज के सेशन पे आपके लिए लेकर आया, तो सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे डन हो पाए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आप बताएंगे यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन एनोनिम्स के थे, और 5 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स के थे, और 4 क्वेश्चन आपको OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे। तो बताना है 5 में से आपके कितने एनोनिम्स के राइट हुए हैं, 5 में से एंटोनिम्स आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए हैं, और 4 क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं।
फटाफट मेरे शेयर यहाँ पे बताएंगे, जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं वो फटाफट बताएंगे कौन से कितने कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही कर पाए हैं। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, मेरे शेयर द्वारा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 5 भी आ रहा है, सैनोनिम्स एंटोनिम्स में जा रहे हैं 2 3 भी। ठीक है, आराम से आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप जो 2 वाले हैं इनको स्टैंड करना है 4-5 में, इनको मैं 4-5 में स्टैंड करा दूंगा। अगर आप सुबह मॉर्निंग सुबह 6 बजे वाली क्लास लेंगे जब आप स्टैंड कर पाएंगे 5 और 4 नंबर पे। तो आपको सुबह वाली 6 बजे वाली क्लास डेली लेना है और रात में आपको आकर प्रैक्टिस जरूर करना है वो कैप की। प्रैक्टिस को तो मिस नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट परफेक्ट मैन। जो प्रैक्टिस करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस आपको जहां मिले वहां आप जाओ, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक।